भाई बिग बॉस में जीती तो सना, लेकिन ट्रेंड कटारिया कर गए। अब समझ नहीं आ रहा कि असली विनर कौन है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का फिनाले पूरा हुआ और सना मकबूल दोस्त इस सीजन के विनर हैं। पिछले सीजन में एल्विश यादव थे और इस सीजन में सना मकबूल हैं। लोगों ने पूछा कि कैसे जीती। भाई अक्सर जब कोई कैंडिडेट जीतता है, कोई कंटेस्टेंट जीतता है, तो उसके नाम के चर्चे शुरू हो जाते हैं। वो ट्रेंड करने लग जाता है ट्विटर पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, मतलब पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ उसी का नाम होता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला पलट गया। इस बार फिनाले में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि जीती सना मकबूल है, ये सबको पता है, ये ऑफिशियल न्यूज है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप जब जाएंगे, आप जब कटारिया सर्च करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ जाएगा। अब मेरे मन में सवाल आया, भैया आखिर ये चल क्या रहा है। फिर मैंने भी वो जो हैशटैग था रिवर्स सर्च किया, यानी कि हमने वो हैशटैग डाला, फिर वीडियोस देखे, फिर थोड़ा सा ट्रेंड निकालने की कोशिश की कि कौन ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो अब समझ में आया कि ये तो कटारिया सना से आगे चल रहे हैं। दरअसल लोग ये मान रहे हैं कि लव कटारिया को जिस तरीके से इस घर से बाहर किया गया वो तरीका गलत था, और अगर लव कटारिया होते तो वो जीतते या नहीं जीतते, लेकिन टॉप 3 में तो कंफर्म पक्के थे। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कटारिया विनर थे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कटारिया टॉप 2 तक जरूर जाते, वहां पर नेजी नहीं होते। अब एक सवाल ये भी आ रहा है कि क्या वाकई में कटारिया विनर थे? क्या कटारिया के अलावा कोई और नहीं जीत सकता था? देखो, कटारिया को जिस तरीके से घर से निकाला गया वो वाकई में गलत था। कटारिया को दरअसल टास्क होता है, टास्क दिए गए, वो कटारिया अच्छे परफॉर्म करते थे, कटारिया को सजा दी गई, कटारिया ने वहां पर भी सजा काट ली। फिर जब वोट्स की बारी आई तो वहां पर तो कटारिया पीछे हो ही नहीं सकते थे। इसलिए पहले सवाल को घुमाया गया कि आप, अक्सर ये होता था जिस कैंडिडेट को जो नॉमिनेट होते थे उन कैंडिडेट को बचाने के लिए वोट किए जाते थे, अपील करते थे। लेकिन यहां पर वो पलट दिया, कहा कि आपको जिसको निकालना उसको वोट कीजिए। फिर घर वालों से वोटिंग कराई और जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि कटारिया को बाहर कर दिया गया। अब वैसे तो सना मकबूल और कटारिया दोस्त हैं, दोनों की अच्छी रिलेशन थे, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, इसलिए कटारिया के जो फैंस हैं वो सना के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जा रहे हैं। वो सना के अगेंस्ट नहीं है, वो अब भी कमेंट बिग बॉस पर कर रहे हैं, वो अब भी कमेंट मेकर्स पे कर रहे हैं कि उनका तरीका गलत था। वो सना मकबूल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज वो बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर लव कटारिया होते तो टॉप 2 में, टॉप 3 में या विनर वाले नाम में लव कटारिया का नाम जरूर आता। खैर मेरे मन में सवाल आया कि वाकई में जीत सकते थे। खैर जीतते या नहीं जीतते इस बात में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली चाहता था कि लव कटारिया टॉप 5 तक पहुंचे, और टॉप 5 में लव कटारिया की गिनती कंफर्म होनी थी। कृतिका मलिक वहां पर नहीं डिजर्व करती थी, मेरे हिसाब से वहां पर कटारिया डिजर्व करते थे। खैर जो भी हो, अब बिग बॉस का ओटीटी सीजन 3 का फिनाले हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कटारिया के जो फैंस हैं वो वाकई में ये डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्या आखिर में मान पाएंगे कि हाँ सना मकबूल जीत गई हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। एल्विश यादव ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, सना वहां पर डिजर्विंग थी कैंडिडेट। आपके हिसाब से क्या सना डिजर्विंग थी? और अगर कटारिया होते तो क्या तब भी सना जीत पाती? बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।